दोस्तों आज है हमारे साथ मिस्टर अनंत लद्दा और आज हम इनसे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में सीखने जा रहे हैं जिससे आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को इन्होंने कई बार टेस्ट भी किया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नीरज भाई, देखिए जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्पेसिफिकली कोई बिगनर काम करना स्टार्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि भैया हमारे इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, मूविंग एवरेजेस क्या है, दुनिया भर की चीजों देख लेता है, वॉल्यूम्स देख लेता है, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना भूल जाता है, वो है प्राइस एक्शन। आप सोच के देखिए इसको एक ऐसी सिचुएशन के जैसे कि आप एक जंगल में गए हो, आपका फोकस है कि बंदर को स्पॉट करना कि भाई बंदर कहां है। अब आप बंदर तो नहीं देख रहे, ये देख रहे हो कि भैया फूल पत्तियां कैसी है, नदी कहां जा रही है। आपने दुनिया भर की सारी चीजें स्पॉट कर ली, पर जो मेन बंदर है, जो प्राइस एक्शन है, उसको स्पॉट करना भूल गए। तो ये वीडियो हर एक बिगनर से लेके एडवांस बंदे के लिए होने वाला है। इतना सिंपल इंडिकेटर, इतनी सिंपल प्राइस एक्शन को हम स्टडी करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अपने चार्ट पे भलती चीजें लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ प्राइस एक्शन के फोकस, ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसको हम डिस्कस करने वाले। स्क्रीन पे चलते एक एक पॉइंट को समझते। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एडवांस वाले बंदे हो, इसको अप्लाई करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप इंडेक्स पे अप्लाई कीजिए, आप स्टॉक्स पे अप्लाई कीजिए, आप इंडियन मार्केट में अप्लाई कीजिए, आप यूएस मार्केट में अप्लाई कीजिए, आप क्रिप्टोज में अप्लाई कीजिए, आप कहीं पे भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको ये काम करते हुए मिल जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का बेसिक माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल बेसिस। साइकोलॉजी में मैं समझाऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी का नाम है 2.5 दिन का फंडा। अब 2.5 दिन के फंडे के लिए आपके सिंपल से 3 रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होगा कंप्लीट मार्केट का, कि वो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में हो। ठीक है, आपको स्टॉक्स का ट्रेंड देखना होगा कि स्टॉक्स का ट्रेंड भी अप चल रहा हो, बढ़ता हुआ हो। अब स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं? अगर प्राइस एक्शन में आपको प्राइस ऊपर जाते हुए मिल रहा है तो ये अप ट्रेंड हो गया, कहीं नहीं जा रहा तो ये न्यूट्रल ट्रेंड हो गया, नीचे जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। बहुत सिंपल सा हो गया स्टॉक का पता लगाना। आप टोटल मार्केट का कैसे पता लगाओगे वो मैं भी आपको बता दूंगा। एंड फाइनली आपको स्ट्रैटेजी पे आना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टॉक वाला अप ट्रेंड कैसे पता लगेगा, वो हमें पता चल गया। अब जनरल मार्केट ट्रेंड, मतलब पूरे मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में ही कैसे पता चलेगा? अगर आप में से कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे चैनल पे तो मैंने कंप्लीट डिटेल सीरीज बना रखी है जनरल मार्केट ट्रेंड पे। और ये जो जनरल मार्केट ट्रेंड में बताता हूं ना, बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट ट्रेंड बताने के लिए। कुछ मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे बताते हैं, कुछ फिबोनाची नंबर के बेसिस पे बताते हैं। मैं भी कई बार पहले फिबोनाची नंबर यूज करता था, बट वहां पे कब चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ वेव्स पे बताती है, वेव्स कब थर्ड से फिफ्थ वेव पहुंच जाती है, फिफ्थ से वापस से वो करेक्शन वेव में आ जाती है, पता नहीं चलता, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन सबको छोड़ते हुए एक ऐसा तरीका निकाला है आम आदमी। मैं आज पहली बार मार्केट में काम करने आ रहा हूं, तब भी मैं इस जनरल ट्रेंड को खुद 5 मिनट में निकाल पाऊंगा, ऐसा ट्रेंड है। तो इस वीडियो में आप स्ट्रैटेजी तो सीखोगे सही, साथ ही साथ जनरल मार्केट ट्रेंड भी देखना सीख जाओगे। और जनरल मार्केट ट्रेंड की खूबसूरत बात यह है कि अप ट्रेंड मार्केट में आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आपका खुद का सक्सेस रेशियो आएगा 70%। न्यूट्रल मार्केट में आप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर देना, आपका अपने आप सक्सेस का रेशियो 50% चले जाएगा। और जब आप डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा होगा और आपकी चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, आपका सक्सेस का रेशियो 30-40% ही चलेगा। तो आप सोच के देखो, आपकी बाकी सभी स्ट्रैटेजी में भी ये पहला वाला पॉइंट काम आने वाला है। समझ लेते हैं। सपोज करते हैं अभी अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, फिर न्यूट्रल आएगा, फिर डाउन ट्रेंड मार्केट जाएगा। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट है, न्यूट्रल आएगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा। तो देखो अप ट्रेंड मार्केट से न्यूट्रल में जाने के लिए आपको सिर्फ काउंट करना है 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज, और न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आपको 3 से 4 एडिशनल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल जाएंगे। तो ये आपका डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे क्या है? एक ऐसा दिन जहां पे मार्केट 0.25% से ज्यादा फॉल हो, प्लस प्रीवियस डे से वॉल्यूम आपके ज्यादा हो। ये सिंपल सी 2 कंडीशन पूरी हो रही है तो वो पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट कर रहे हो, ये आप प्रीवियस 30 कैलेंडर डेज में या फिर प्रीवियस 24 वर्किंग डेज में, जो आपको पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हो। अगर पिछले 10 दिनों में, मतलब पिछले 1 महीने में आपको 7 से 8 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल गया है, तो आपका जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अगर मैं अभी के मार्केट की बात करूं, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन के मार्केट की बात करूं, तो अभी मार्केट न्यूट्रल चल रहा है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मजे की बात यह है, 2008 का मार्केट का क्रैश, 1999 का मार्केट का क्रैश, 2020 का मार्केट का क्रैश, किसी भी मार्केट के क्रैश में ये आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। सिंपल सा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का फॉर्मूला
हर जगह अप्लाई हुआ है और हर जगह टॉप से विद इन 5 to 6% में आपको एग्जिट भी मिल गई है। आप पूरे फॉल में बैठे रहे हो मार्केट से बाहर, और एंट्री कब करनी है? बाय द वे ये वही फॉर्मूला है जिसकी बेसिस में पुराने लोग की तो हम बात नहीं करेंगे, 2008 में तो पापा ने खैर न्यूज़पेपर में डाल के दिया था कि मार्केट का टॉप लग रहा है, वो सब तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी रिसेंट बात करता हूं। फेब में, इनिशियल फेब में 15 फेब के आसपास मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो गया था। जो हमारे पुराने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है वो इससे बात समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको यूज किया था और बताया भी था। अब डाउन ट्रेंड से वापस से अप ट्रेंड में कैसे आएगा? सपोज करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है, एक ऐसा दिन मिलेगा जहां पे मार्केट आपको 1.25% बढ़ा हुआ मिलेगा, उसको आप डे नंबर 1 काउंट कर लोगे। सपोज करते हैं मार्केट ये टूटते जा रहा है, पहला दिन मिला है आपको जहां पे एक अच्छा मार्केट 1-1.5% बढ़ा है, 1.25% टू बी प्रिसाइज। आपने इस दिन को मार्क कर लिया, ये जो लो है इस लो को मार्क कर लिया। अगले 2.5 दिन तक ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर अगले 2.5 दिन तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तो आपका मार्केट अपने आप न्यूट्रल में आ चुका है। फिर 2.5 दिन से लेके 10वें दिन, मतलब अगले रफली 7 दिनों के अंदर अंदर वापस से आपको एक ऐसा दिन मिल जाए जहां पे मार्केट 1% बड़ा हो और उस दिन के वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज्यादा हो। सिंपल से रूल्स है, जरूरत पड़े तो एक बार वीडियो को वापस देख लीजिएगा। ये वैसे भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई कॉस्टिंग नहीं है, आराम से वापस से देख सकते हो। और मजा आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार आपको मजा आ रहा है। न्यूट्रल से अप ट्रेंड में जाने के लिए 1% बढ़ना चाहिए, पर इस बार ये वॉल्यूम्स की भी कंडीशन आपकी लग जाएगी। आपके वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस डे ज्यादा होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो आपका मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया है। इस कंप्लीट सिचुएशन में दिस इज प्री रिक्विजिट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये पहली कैंडल है, जो पहले दिन मार्केट 1.25% बढ़ा है, उस दिन के लोस कभी भी नहीं कटे। अगर उस दिन के लो कट गए हैं तो वापस से आपको अपनी कैलकुलेशन डे 1 से वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हो गया है बेसिक जनरल मार्केट ट्रेंड। यहां तक क्लियर है नीरज सर? भाई एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समराइज कर दो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस ना करते हुए थोड़ा सा समराइज कर दोगे तो ऑडियंस के लिए आसान हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रल में जाना पड़ेगा, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में जाना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह रहेगा आपको यह देखना कि क्या आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल गए हैं क्या। जैसे 3-4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिले, न्यूट्रल में आ गया, 3-4 और मिले, आप डाउन ट्रेंड में आ गए। प्रीवियस 30 डेज आपको काउंट करने हैं। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का मतलब ये हो गया कि मार्केट 0.25% डाउन हुआ है और वॉल्यूम उससे प्रीवियस डे से हायर है जिस दिन टूटा है। अब इसका लॉजिक क्या है? देखो मार्केट 0.25% टूटा है, वॉल्यूम हायर है, मतलब किसी बड़ी पार्टी ने सेल किया है। यहां पे हम ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज में काउंट करना चाह रहे हैं बिग पार्टी, ऑपरेटर, बड़ा प्लेयर, FIIs, कोई बड़ा आदमी सेल कर रहा है तभी वो मार्केट को नीचे ला पा रहा है और वॉल्यूम से ला पा रहा है। ये इसका साइकोलॉजिकल लॉजिक हो गया। इन द सेम वे अगर मार्केट 1.25% बढ़ा है तो मतलब किसी ने तो बाइंग करी है। हमें नहीं पता अभी तक कि किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग करी है या वीक हैंड्स ने बाइंग करी है, इसलिए हमने अगले 2.5 दिन तक वेट किया है। अगले 2.5 दिन तक जो हमारा इनिशियल लो है वो नहीं कटता तो हम ये मानते हैं कि यार शायद किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग करी होगी। इस बार अभी हमने वॉल्यूम्स को ध्यान ही नहीं दिया। आप ही सोचो मार्केट सीधा फॉल होता हुआ रहा है, एक दिन मार्केट 1.25% बढ़ गया, वही हमारे लिए बहुत है। हम कुछ वॉल्यूम्स का ध्यान नहीं दे रहे, हम इसको बस पहला दिन मार्क करके 2.5 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो न्यूट्रल पे आ गया। फिर अगले 7 दिनों में अगर मार्केट वापस से 1% बढ़ता है और इस दिन वॉल्यूम भी ज्यादा है, मतलब जो इनिशियली हमारा शक था कि शायद ये बाइंग किसी बड़े प्लेयर की तरफ से हो सकती है, वो शक कंफर्म हो चुका है कि हां किसी बड़े प्लेयर ने ही शायद बाइंग करी है और यहां पे आप वापस से अपट्रेंड में आ गए हो। मतलब बॉटम से विद इन 10 डेज आप अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो विद इन 10 डेज आप मार्केट में वापस से एंट्री हो जाओगे। अगर इसी फॉर्मूले की बेसिस पे बात करी जाए तो 1 अप्रैल 2020 को हमारा मार्केट अप ट्रेंड में आ गया था इस कंप्लीट फॉर्मूले पे। अब जब 1 अप्रैल 2020 को अप ट्रेंड में आया तो वो वापस से नलीफाई कैसे हो जाता? जैसे ही हमारे डे 1 का लो कटता हम इसको एक बार हटा देते, हम मान लेते कि भैया एक बार वापस से हमें कैलकुलेशन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। तो ये जानना आपको प्री रिक्विजिटेड था 2.5 दिन के फंडे से पहले, क्योंकि 2.5 दिन का फंडा अगर आप बाइंग साइड में अप्लाई कर रहे हो तो मैं चाहूंगा आप सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड स्टॉक में अप्लाई करो। आपका सक्सेस का रेशियो 60-70% से भी ऊपर बना रहेगा। अब अपन सीधा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक स्टॉक है जो रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि यार उसमें डेली अच्छी अच्छी कैंडल बढ़ती है, वो बढ़ता जा रहा है, लोगों का फोमो बढ़ता जा रहा है, लोगों की इच्छा हो रही है काश मैं स्टॉक में एंट्री कर लेता, पर वो कर ही नहीं पा रहे। फिर अचानक से एक ऐसा दिन आएगा जहां पे ये स्टॉक टूटेगा, मतलब एक क्लाइमेक्स स्टॉप बना के टूटेगा। वो कैंडल कैसी भी हो सकती है, बिना विक की हो सकती है, विक के साथ हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर जैसे ये स्टॉक टूटेगा ना, ऐसे लोग जो कंप्लीट फोमो में थे जब ये स्टॉक ऊपर चल रहा था, वो पहले ही दिन आके एंट्री बनाएंगे और कहेंगे
ये स्टॉक तो भैया डेली बढ़ता है, आज हमने एंट्री बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ ही जाएगा, आज तो मौका मिला है स्टॉक में। पर टू देयर सरप्राइज अगले दिन ये स्टॉक वापस टूटेगा। यूजुअली जब भी कोई आदमी एक अपट्रेंड स्टॉक में एंट्री बनाता है प्रॉपर स्विंग के लिए, जब दिख रहा है उसको कि स्टॉक 20 डे 10 डे 50 डे से काफी ऊपर चल रहा है, तो वो बोलता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस है 3-4% का। मजे की बात यह है कि वो पहले दिन टूटते ही बनाएगा और टुवर्ड्स दी एंड क्लोजिंग होते होते मार्केट में वो एकदम नीचे की साइड क्लोज होगा, वो 2-3% अपना ऑलरेडी लॉस में होगा। अगले दिन ये स्टॉक नीचे खुलेगा और नीचे ही जाता जाएगा, अगले दिन तक उसका लॉस रफली 5% तक पहुंच चुका होगा और उसको ऐसा फील होगा कि यार जैसे ही मैं स्टॉक बाय करता हूं स्टॉक टूटने लग जाता है, जैसे ही मैं सेल करूंगा स्टॉक बढ़ भी जाता है। और वो थक हार के जब थर्ड डे वापस से स्टॉक नीचे खुलेगा, थर्ड डे ओपनिंग में उसका स्टॉप लॉस 5 से 7% होता है, 5 से 7% स्टॉक नीचे आ चुका होगा, वो यहां पे थर्ड डे सेल करेगा और जैसे ही वो सेल करेगा उसको रियलाइज होगा यार ये तो मेरे सेल होते ही अचानक 12-1 बजे ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक बढ़ने लग गया और ये स्टॉक एकदम ऊपर जाके क्लोज कर दिया। फिर उसको ये विश्वास हो जाएगा कि जैसे ही मैं सेलिंग करता हूं स्टॉक बढ़ जाता है और फिर वो इसी फोमो में हमेशा जीता रह जाएगा। हमें क्या करना है? हमें यह करना है इस कंप्लीट सिचुएशन में कि जब पहले दिन मार्केट टूट रहा है, कोई एक अप ट्रेंड स्टॉक में पहले दिन फॉल आता है, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। सेकेंड डे हमें यह देखना है कि सेकेंड डे भी फॉल करेगा यूजुअली वो स्टॉक, पर क्या उसके वॉल्यूम एज कंपेयर टू डे 1 कम है क्या? अगर हमारे वॉल्यूम एज कंपेयर टू डे 1 कम है तो या तो हम एंट्री ले लेंगे सेकेंड डे 3:15 बजे के बाद, या फिर थर्ड डे वापस से जैसे स्टॉक ओपन होगा हम यहां पे एंट्री ले लेंगे। छोटा सा 3% का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 6% का मेरा नॉर्मल सा टारगेट होगा। अगर मैं बहुत नया नया इसको ट्राई करना चाह रहा हूं तो छोटा सा मेरा 2% का स्टॉप लॉस होगा, 5% का टारगेट होगा और इस टारगेट और इस स्टॉप लॉस के साथ आपको 2-3 दिन में ही यूजुअली यहां पे आपका कंप्लीट ट्रेड सक्सेस होती हुई मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ट्रेल करने की जरूरत पड़ रही है, तो जिस कैंडल पे आपने थर्ड कैंडल पे एंट्री ली है इसका लो आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस हो जाता है, चाहे वो 3% हो, चाहे 4% हो, चाहे कहीं पे भी जा रहा हो। बाय चांस सपोज करते हैं आपने किसी लंबी ट्रेड के लिए इसमें एंट्री ले ली, तब भी आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस कंप्लीट सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले आपका पहले दिन मार्केट फॉल होगा, डे 1 हो गया। डे 2 मार्केट फॉल होगा, उस दिन वॉल्यूम्स कम होने चाहिए, तो ये आपका डे 2 हो गया। या तो डे 2 के एंड में, नहीं तो डे 3 के स्टार्टिंग में आप एंट्री ले लोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देख लेना। अगर मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन की बात करूं तो अभी निफ्टी में अप्लाई हुआ है। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, आपको मजा आएगा, उसमें और समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको उससे और समझ आएगा और बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम छोड़ दो, हमें तो काम से मतलब है। प्राइस ऊपर जा रहा था, पहले दिन मार्केट टूटा, पहले दिन लोग एंटर करेंगे सेकंड डे, या तो हमें सेकंड डे एंड में, नहीं तो थर्ड डे स्टार्टिंग में एंटर करना है। एंटर करते ही आपको अगले 2 दिन के अंदर अंदर 10% का मूव मिल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, वन ऑफ द मोस्ट प्यारा स्टॉक है, काफी लोगों को बहुत पसंद है। कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है। मैंने काफी पुराने चार्ट लिए, मतलब 1-2 महीने पुराने चार्ट लिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी आप इसको यह ना समझे कि हम एडवाइस ले रहे, कोई टिप ले रहे। हम सिर्फ पास्ट डेटा को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लायंस के लिए नीरज भाई और हम दोनों आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप नहीं है। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा। पहले दिन मार्केट टूटता है, दूसरे दिन टूटता है, तीसरे दिन से बढ़ना स्टार्ट होता है, इमीडिएटली आपको 8% का रिटर्न दे जाता है। कभी कभी थोड़ा सा आपको वेट भी करा सकता है। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में एकदम अप ट्रेंड में स्टॉक है, नाम आप देखोगे ना तो आपको याद समझ आ जाएगा। इतना फोमो हो रहा था इन स्टॉक में लोगों को कि यार ये तो एंट्री नहीं देता। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन में अगर आप एंट्री लोगे, एक आधा दिन वेट करना पड़ा, आपको 12% मिल गया और बाद में तो आप देखोगे तो ये स्टॉक डबल सा डबल हो गया। पर डबल वगैरह छोड़ो, इमीडिएट बेसिस पे आपको ये एंट्री देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है कि पहला प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए, जनरल मार्केट ट्रेंड भी अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर आपको ये 2.5 दिन काउंट करने हैं। अभी जो मैं रीसेंट निफ्टी का एग्जांपल बता रहा था, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। निफ्टी अभी नीचे की साइड चल रहा है। ये बाय द वे अगर आप अनंत का फंडा देखते हो हमारे चैनल पे, तो उसमें मैंने अपफ्रंट अनंत का फंडा के एपिसोड में बता दिया था कि भैया ये वापस से रिवर्स होगा यहीं से 2.5 दिन के बाद। तो आप वो पुराना एपिसोड जाके देख सकते हो कि जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो हम खुद यूज भी कर रहे हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ये 2.5 दिन था और ये 2.5 दिन से वापस से नॉर्मल ट्रेंड पे आ गया। तो ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। डाउन में भी फॉलो होता है, अप में भी फॉलो होता है, पर डाउन में फॉलो करने से पहले आप अप में फॉलो करना सीख लीजिएगा। जैसे डाउन में ये फॉलो हुआ है, एक दिन मार्केट बढ़ा, 2 दिन मार्केट पूरा बढ़ा, फिर 2.5 दिन से वापस वो अपने इनिशियल ट्रेंड में चले जाता है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है।
एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड का रिवर्सल, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, 2.5 दिन तक सेशन होता है। अगर मार्केट को नॉर्मली वापस से ट्रेंड में जाना होता है तो वो वापस से सेम ट्रेंड पे चले जाता है। ये हो गई है हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। नीरज भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमें लोगों चाहते हैं ना, तो जो हमने जनरल मार्केट ट्रेंड बोला ना, हम उसमें पुराने सारे क्रैशेस भी दिखा सकते हैं सबको, कि हर क्रैशेस में कैसे जनरल मार्केट ट्रेंड आप काउंट करके बच सकते थे, कैसे आप निकल सकते थे, कैसे आप एंट्री कर सकते थे। पर वो एक डिटेल वीडियो होगा तो उसमें टाइम लगेगा। 2.5 दिन के फंडे के लिए जितना जनरल मार्केट ट्रेंड हमने बताया वो सफिशिएंट था। अगर आप चाहते हो मैं अनंत भाई के साथ जनरल मार्केट ट्रेंड के ऊपर एक सीरीज लेकर आऊं तो कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो में 1500 कमेंट आते हैं तो हम एक सीरीज जरूर लेकर आएं। अनंत भाई देखो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं और हमारी ऑडियंस को एक एक स्टॉक में ये ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आप इसका एक स्क्रीनर बना के दे देते तो ऑडियंस की बहुत हेल्प हो जाती। यार नीरज सर, ये जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी ना भाई, ये इसमें स्क्रीनर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने ट्राई भी किया था, पर स्क्रीनर में हमें थोड़ा सा ये देखना है कि स्टॉक भी फंडामेंटली साउंड है नहीं है, वो सब फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। बट व्हाट वी कैन डू इज, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में आता है, अगर लोगों को मजा आ रहा होता है, तो हम पिछले 2-3 महीने के जितने भी एग्जांपल्स है, चाहे वो फेल हुए हुए एग्जांपल है, चाहे वो एक्चुअल रिजल्ट वाले एग्जांपल है, आज से 2-3 महीने बाद जब हमारे पास थोड़ा डेटा हो जाएगा, अभी तो जैसे जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में चल रहा है, जब वापस से अप ट्रेंड में जाएगा, वी होप कि जाएगा, एफआईज काफी सेल कर चुके, कितना ही बेचेंगे या कब बेचेंगे, पर जब भी जाएगा तो हम 2-3 महीने का एक साथ सारे 15-20 एग्जांपल्स आपके साथ शो कर सकते हैं, या 30 एग्जांपल शो कर सकते हैं, जहां पे फेल हुआ तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, कई बार 2.5 दिन का फंडा फेल होता है, उस सिचुएशन में एक्चुअली 5th डे पे रिवर्सल होता है। 5th डे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है जो 5th पे नहीं तो फिर सीधा जाके 11th पे रिवर्सल होता है। तो वो कैसे काम करता है उस पर भी हम बात कर लेंगे। थोड़ा इसके लूपहोल्स की बात कर लेंगे, कहां पे फंस जाती है तो स्टॉप लॉस लेना भी जरूरी होता है। तो अगर हमें लगता है कि यार आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 3 महीने के जितने भी एग्जांपल्स थे उन पे हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने निफ्टी 50 के सारे एग्जांपल्स की बात कर दी है पिछले 3 महीने में, ऐसा कुछ करने का ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी हम इतनी मेहनत करके आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।